तो आज के हमारे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने नई सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और उसका फर्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया है। तो आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, स्वॉर्ड मास्टर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश करते हैं, जो स्वॉर्ड स्लैश सीधे जाके सनवू को हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का सर्कल बन जाता है, बिल्कुल किसी डोमेन की तरह। वहीं पे सनवू के सबऑर्डिनेट्स ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, वो सनवू के बारे में चिंता करने लगते हैं। वहीं पे हम उस डोमेन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सनवू अभी भी सही सलामत होता है और उसी के सामने स्वॉर्ड मास्टर भी होते हैं, जिसे देखकर सनवू अपनी पावर को फिर से काफी ज्यादा बूस्ट करने लगता है और अपनी 12 शो ऑफ द थंडर क्लाउड का इस्तेमाल करता है और बहुत ही स्पीड में स्वॉर्ड मास्टर को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि इस अटैक को झेल के दिखाओ। जिसके बाद वो अपने एक और हमले का इस्तेमाल करता है, ब्लैक थंडर 5th स्टेज का। जिसके बाद सनवू की जो स्पीड है वो हद से भी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक सनवू जहाँ जहाँ से गुजर रहा होता है वहाँ पे उसकी आफ्टर इमेज दिख रही होती है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड मास्टर के पास पहुंचकर अपनी पूरी ताकत के साथ अपना आखिरी हमला करता है, थंडर स्लैश का। उस अटैक को देखकर स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड को साइड में फेंक देता है और सनवू की स्वॉर्ड को अपनी खाली हाथों से ही पकड़ लेता है और अपने खाली हाथों से ही सनवू के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर के अंदर से उसकी डिमोनिक ऑरा भी रिलीज हो रही होती है, जो कि सनवू के स्वॉर्ड को चारों तरफ से घेर रहा होता है और सनवू के अटैक को कमजोर कर रहा होता है। ये देखकर तो सनवू के भी होश उड़ जाते हैं, उसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा भी है जो उसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को अपने खाली हाथों से ही रोक सकता है। और तभी हम देख पाते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर की जो एनर्जी होती है उसने सनवू की एनर्जी को पूरी तरह से डिवोर कर लिया होता है और सनवू का जो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होता है वो पूरी तरह से बेकार हो चुका होता है, नाकाम हो चुका होता है। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर अपनी एनर्जी को सनवू की स्वॉर्ड के अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से सनवू के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि उसने ब्लैक डेविल फ्लेम की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया है, जिसे देख के सनवू सोचता है ये ओल्ड मैन अपनी डिमोनिक एनर्जी को मुझे दे रहा है, तो इसका मतलब क्या ये बैटल यहीं पे खत्म होती है। तभी सनवू के पास सिस्टम की तरफ से काफी सारी नोटिफिकेशन आने लगती है, हद से भी ज्यादा नोटिफिकेशन आने लगती है, जहाँ पे सिस्टम सनवू को बताता है उसकी जो ब्लैक मैजिक फ्लेम है वो SSS रैंक के ऊपर पहुंच चुकी है। और ऐसे ही उसके पास काफी सारी नोटिफिकेशन आई जा रही होती है, जहाँ पे उसकी जितनी भी स्किल होती है उसकी सबकी लेवल अप हो रही होती है। अगर मैं सभी को बताने गया तो पूरे वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। वहीं पे सनवू इतनी सारी नोटिफिकेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे भी नहीं लगा होता है कि उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि क्या तुमने सच में ये जानबूझ के किया, तुमने सच में जानबूझ के मुझे इतना ज्यादा भड़काया। जो सुनकर स्वॉर्ड मास्टर इशारे में हाँ करता है, ये देखकर सनवू का मुंह पूरी तरह से उतर जाता है, वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि स्वॉर्ड मास्टर ने उसे धोखा दे दिया है, जिसकी वजह से सनवू स्वॉर्ड मास्टर को खत्म करना चाह रहा था और उसने इसी कारण की वजह से अपने आप को इतना ज्यादा पुश किया। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड मास्टर तो उसी की मदद करना चाह रहा था। वहीं पे हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि अपना हाथ उठाकर सनवू के कंधे के ऊपर रखते हैं और सनवू को दिलासा देते हैं, जो देखकर सनवू भी अपने आप को संभालते हुए स्वॉर्ड मास्टर को शुक्रिया कहता है तो उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद स्वॉर्ड मास्टर धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है और वहाँ से जाने लगते हैं, जिस समय सनवू उसको आखिरी अलविदा कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर के वहाँ से जाते ही वहाँ पे जो एनर्जी का वो बड़ा सा गोला होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और सनवू के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो काफी तेजी से दौड़ते हुए सनवू के पास जाने लगते हैं। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रात में कहीं और पे एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ कैंप लगे हुए होते हैं और वहीं पे उस कैंप के बाहर दो गार्ड खड़े होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक कहता है कि क्या तुम्हें पता है हाल फिलहाल में कितनी ज्यादा चोरियां हो रही हैं? दूसरा बंदा कहता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, सापा अलायंस के अंदर भी काफी ज्यादा चोरियां हुई है और इसकी वजह से हमारा मुरीम अलायंस जो है इसके बारे में पता लगाने की भी कोशिश किया, लेकिन वो इसके बारे में पता नहीं लगा पाया। तभी एक दूसरा वाला कहता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ उन सभी लोगों के साथ, वो सापा अलायंस वाले कमीने तो हमें चबाना चाहते थे, उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ। वो दोनों आपस में ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे कोई आता है, जिसे देख के वो दोनों ही गार्ड झुक जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं और वो दोनों ही एक साथ कहते हैं आपका स्वागत है इनर सेक के लॉर्ड। जिसके बाद सनवू उस टेंट के अंदर जाता है, तभी हम उस टेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे सभी सेक के सभी अलायंस के लोग आए हुए होते हैं, जिन सभी लोगों को सनवू देखने लगता है और उन सभी लोगों की पहचान करने लगता है, जिसमें से सनवू सबसे पहले 3 एल्डरों को देखता है जो कि वन फैक्शन के होते हैं और यहाँ पे
लीडर वू यांग के तीनों डिसिपल भी आए हुए होते हैं, जो कि सनवू को ही देख रहे होते हैं, जिसमें से वू यांग सनवू को देख के सबसे ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर सनवू दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पे 5 एल्डर होते हैं न्यूट्रल फैक्शन के, जिसमें से शाओलिन, बैगर और भी काफी सारे होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे 7 ग्रेटेस्ट मास्टर भी होते हैं। तभी उन सभी 7 ग्रेटेस्ट मास्टर में से सनवू की नजर एक बंदे के ऊपर जाती है, जिसे देख के सनवू काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो उसे देखते हुए कहता है कि हुआंग जिन, हुआंग फैमिली का लीडर, तुम कमीने, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें जल्दी ही खत्म कर दूंगा। सनवू के वहाँ पे आ जाने के बाद वहाँ पे जो एडवाइजर होता है वो खड़ा होते हुए कहता है कि जबकि इनर सेक्ट के लॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं और साथ ही साथ सभी एल्डर और मुस्लिम अलायंस के लीडर सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, तो चलिए अब हमारी मीटिंग को स्टार्ट करना चाहिए। मीटिंग जैसे स्टार्ट होने वाली होती है तभी सनवू अपना हाथ खड़ा कर देता है, जो देखकर एडवाइजर सनवू से पूछता है कि इनर सेक्ट के लॉर्ड क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर सनवू कहता है कि मुस्लिम अलायंस के मेन मीटिंग के अंदर जहाँ पे सभी सेक्ट के एल्डर्स और लीडर यहाँ पे है, जहाँ पे बात करने वाले हैं, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी ऑर्डिनरी स्टूडेंट को बैठा कर रखना ठीक होगा। और यहाँ पे सनवू मू यांग की बात कर रहा होता है, जो सुनकर मू यांग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी तो। लेकिन वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका ब्रिक ब्रदर उसे रोक देता है और उससे कहता है, मतलब सनवू से कहता है कि अभी तक भले ही वो हुआंग गार्ड के अंदर भर्ती ना हुआ हो, लेकिन वो लीडर का डिसिपल है और मेरे हिसाब से उसे यही चीज क्वालिफाई बनाती है इस मीटिंग में बैठने के लिए। जो सुनकर सनवू कहता है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। जिसके बाद हम वहाँ पे मो फैमिली के हेड को मो यांग सेगा को देखते हैं, जो कि ये देखकर हंसते हुए कहता है कि सच में ये लड़का तो यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सुनकर एक दूसरा मास्टर जिसका नाम बैंग जो होता है वो कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये जो लड़का है वो पूरी तरह से आउटसाइडर है, बाहरी है। ये सब देखकर वहीं पे जो एडवाइजर होता है वो खांसते हुए सभी लोगों को शांत कराता है। उसके बाद सभी लोगों को बताना चालू करता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे अलायंस की जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा डैमेज हुई है इन सभी चोरियों की वजह से, जिसकी वजह से जो आने वाला मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट है वो हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमारे अलायंस की रेपुटेशन डाउन हुई है उसे ठीक करने के लिए। ये सब सुनते हुए सनवू सोच रहा होता है कि सच में अभी भी ये लोग काफी ज्यादा शांत है। तभी सनवू की नजर किसी और के ऊपर जाती है, जो कि होंग्योंग राट, इन स्योक, आयरन स्वॉर्ड, साउल रिपर होता है और उसका नाम इन स्योक होता है। जिसे देखते हुए सनवू सोचता है कि क्या सच में इन स्योक भी ब्लड सेक का एक स्पाई है। वहीं पे हम इन स्योक को देख पाते हैं, जो कि सनवू को ऐसे देखते हुए नोटिस कर लेता है और सनवू की तरफ देखने लगता है। जिसे देखते हुए सनवू सोचता है कि सच में मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इंसान भी ब्लड सेक का कोई जासूस हो सकता है। तो आज के लिए हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं आया होगा फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। और हाँ, दूसरे सीरीज को भी जाके जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।